साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र राठी आपके साथ। चुनावी माहौल गर्म है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर। पूरा हरियाणा प्रदेश भी विभिन्न पार्टियों के झंडे और पोस्टरों से खचाखच भरा हुआ है। प्रत्येक प्रत्याशी के गीत बजते नज़र आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम एक चर्चा करेंगे विशेष रूप से रोहतक जिले की सबसे हॉट सीट महम विधानसभा सीट की चर्चा करेंगे। महम में किसका निकलेगा बहम और किसके सर सजेगा ताज। साथियों, प्रमुख रूप से महम के अंदर 5-6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। प्रत्याशी तो कुछ और भी हैं, लेकिन जो मुकाबले में अपने आप को मान करके चल रहे हैं वो 5-6 प्रत्याशी ही साथियों हैं, जिनमें एक प्रत्याशी का मैं जिक्र करूं, वो प्रत्याशी बाली पहलवान जी हैं। बाली पहलवान जी कौन? जो 1996 में पहली बार महम से इनेलो के टिकट पर विधायक बने, बाद में 2000 में भी विधायक बने। हालांकि बहुत कम मार्जिन रहा था। 1996 के चुनाव में तो मार्जिन उनका केवल 200-250 वोटों का था साथी। 2005 में ओम प्रकाश चौटाला जी ने सत्ता संभाली, भाजपा से समझौता हुआ, वो भी काफी कम था, करीब 5000 वोटों के आसपास का था। आज बाली पहलवान बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हैं। बड़ा गांव मोखरा उनका पड़ता है। अपने गांव से उनका साथ निभाएगा, ये भविष्य के गर्व की बात है। लेकिन जहां तक चुनावी वैतरणी पार करने की बात है तो काफ़ी मुश्किल चुनाव बाली पहलवान के लिए ही होगा। और बाली पहलवान स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि जीत की पोजीशन आज की तारीख में तो कम से कम साथियों उनकी नहीं है। एक प्रत्याशी साथियों पढ़ते हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, नौजवान लड़के हैं, विकास नेहरा जी। अपने गांव को उन्होंने इकट्ठा किया। हालांकि गांव ने पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन किया। साथ लगते गांव में भी उन्होंने पंचायत करके अपना सहयोग मांगने का प्रयास किया। एक गांव में तो कई पंचायतें हो चुकी हैं, लेकिन जिस प्रकार का चुनाव की उम्मीद विकास नेहरा को थी, कहीं न कहीं वो भी चुनाव उनका उस तरीके से साथियों चल नहीं पा रहा है। एक बार तो ऐसा लग रहा था चुनाव से पहले कि जब पूरा गांव एकत्रित होकर के उनका साथ देगा और गांव के साथ लगते जो गांव हैं अगर वो उनके समर्थन में आ जाएंगे तो एक चुनावी माहौल जो होता है उसमें अपनी दमदार उपस्थिति वो दर्ज करवा पाएंगे। लेकिन आज की वर्तमान स्थिति में कहीं न कहीं उनका चुनाव भी थोड़ा कमज़ोर तो हम कह ही सकते हैं कि जो दमदारी वाला चुनाव होना चाहिए था वो चुनाव हम नहीं देख पा रहे हैं साथियों। तीसरा जो प्रत्याशी साथियों, शमशेर खरकड़ा की धर्मपत्नी जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट चाह रही थी। पीछे शमशेर जी ने भी 3 चुनाव साथियों लड़े थे, कामयाबी नहीं ले पाए थे, लेकिन अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने साथियों उनका टिकट ही काट दिया। तो बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उनकी धर्मपत्नी राधा अलाव जी चुनाव मैदान में आई। महिलाओं के अंदर विशेष पकड़ का वो दावा कर रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर अगर वो होती तो चुनाव का नज़ारा कुछ और होता। लेकिन अपनी तरफ से एक दमदार उपस्थिति साथियों वो जरूर दर्ज करवाती हमें नज़र आ रही है। उनका चुनाव ज़्यादा मजबूत ना कह करके हम कमज़ोर भी नहीं कह सकते। जो समय के हिसाब से चुनाव चलना चाहिए था वो चुनाव साथियों उनका ठीक चला हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं जब एक बात चल जाती है कि अतीत में 3 चुनाव उनके पति हार चुके हैं तो कहीं न कहीं वो दबाव उनके ऊपर और उनके भाषणों में साथियों साफ झलकता है। कहने को तो उनके समर्थकों ने नारा भी दिया है कि अब की बार राधा पार, लेकिन जनता का फैसला क्या आएगा ये 5 तारीख को मतदान होगा साथियों, और 8 तारीख को मतों की गिनती होगी। पूर्ण रूप से तो स्थिति वहाँ पे स्पष्ट होगी। एक प्रत्याशी साथियों भारतीय जनता पार्टी के दीपक श्रीनिवास हुड्डा जी आए। दीपक निवास हुड्डा भारतीय जनता पार्टी से, उनका गांव महम हल्के के अंदर साथियों नहीं लगता है, ना ही कोई ऐसी पकड़ है कि सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने किसी प्रकार का कोई कार्य किया हो। तो उनका चुनाव तो जितने प्रत्याशियों का अभी तक हमने चर्चा किया है
कहीं न कहीं पार्टी वोट बैंक का जो कोर वोट बैंक है उसी के सहारे वो मान करके बैठे हैं कि तुम्हारा चुनाव चल पड़ेगा। लेकिन चुनाव में दीपक निवास हुड्डा जी का चुनाव बाकी प्रत्याशियों के मुकाबले साथियों काफ़ी पिछड़ा हुआ चुनाव है। अब प्रमुख प्रत्याशी साथियों जो बचते हैं, हमने 4 प्रत्याशियों की चर्चा की, जिसमें राधा अलाव जी की चर्चा की, विकास नेहरा जी की, बाली पहलवान जी की और दीपक निवास हुड्डा की भाजपा प्रत्याशी की हमने चर्चा की। अब साथियों 2 चुनाव में प्रत्याशी मुख्य रूप से बचते हैं। एक प्रत्याशी हैं बलराज कुंडू। पिछली बार का चुनाव बलराज कुंडू जी जीत गए थे। अब की बार बलराज कुंडू जी जो पिछला चुनाव निर्दलीय के तौर पर जीते थे, अपनी पार्टी का उन्होंने गठन किया और अपनी पार्टी के निशान पर साथियों वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं कठिनाइयों का सामना उनको भी करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात, वो रास्ते में जो बाधा उनके वो यही है कि जब वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीते तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का काम किया। जब कहीं किसान आंदोलन की बात आई तो उन्होंने अपना समर्थन वापस लिया, यानी कि सरकार के वो अंदर और बाहर होते रहे। और हल्के के विकास कार्यों की जब चर्चा आती है तो जब बात आई तो वो यही कहते रहे कि मैं सत्ता में नहीं हूँ, मैं तो विपक्ष में हूँ। जनता को साथियों काम चाहिए। आप सत्ता पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं, बतौर विधायक आप विपक्ष में रहते हुए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा प्रयास कुछ उन्होंने किया भी होगा, लेकिन पूर्ण रूप से अपने आप का चुनाव में वो पैरेलल तो खड़े हैं, मुकाबले में तो खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पिछला जो चुनाव था, जिस प्रकार का बूम और बूस्ट उनके चुनाव को मिला था, अब की बार कहीं न कहीं थोड़ी कमी उनके चुनाव में महसूस होती नजर आ रही है। क्योंकि इसका प्रमुख कारण क्या है कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में हैं वो बलराम दांगी के रूप में हैं। और बलराम दांगी जी कौन हैं? जिनके पिता महम से साथियों 9 चुनाव लड़ चुके हैं। पहले 2 चुनाव रद्द हुए, 4 बार वो चुनाव जीते, 3 बार वो चुनाव हारे। लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस चुनाव का। और उनके पिताजी ने अब की बार चुनावी राजनीति से वो बाहर हुए, अपने बेटे को टिकट दिलाया। उनके बेटे बलराम सिंह दांगी जी हैं। और बलराम दांगी जी का हौसला इसलिए ज़्यादा बुलंद मैं मान करके चलता हूँ कि 3-4 महीने पहले जो लोकसभा का चुनाव देश के अंदर साथियों हुआ था, महम क्षेत्र से जो करीब 53-52 हज़ार वोटों की जो लीड आई थी, उसमें एक अहम योगदान जो था वो बलराम दांगी का भी था। और बलराम दांगी का चुनाव को इसलिए ज़्यादा बल मिला हुआ है कि युवाओं के अंदर उन्होंने अपनी लोकप्रियता बढ़ाई है। ज़्यादातर युवा चेहरे उनके साथ जुड़े हुए हैं। बुजुर्ग जो उनके पिताजी के चहेते थे, जो उनके समर्थक थे, वो भी एज इट उनके साथ खड़े हैं। और युवाओं के अंदर जो पैठ बना करके बलराम सिंह दांगी जी ने जो चुनाव प्रचार अपना उठाया हुआ है, उसके बूते उनका पलड़ा आज कहीं न कहीं हमको महम में भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन साथियों ये चुनाव है, चुनाव में जीत और हार जब मतों की गिनती हो जाती है तो उसके बाद तय होती है। तब तक सभी प्रत्याशी अपने को आपको मुकाबले में मान करके चलते हैं और मुकाबले में होते भी हैं। चुनाव का पता नहीं होता कब किस तरफ किसका चुनाव उठान पर आ जाए और किसका चुनाव थोड़ा मोटा इधर उधर डगमगा जाए। तो सभी प्रत्याशी अपने लिए जोर आजमाइश महम के अंदर कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति हमें आज महम की नज़र आ रही है वर्तमान परिदृश्य में, तो बलराम दांगी निश्चित रूप से बाकी प्रत्याशियों पर हमें बढ़त बनाए हुए वहाँ पर साथियों साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं। अगली हमारी जो साथियों चर्चा होगी वो किसी और विधानसभा के ऊपर चर्चा होगी और अगली वीडियो हम जल्द ही आपके समक्ष लेकर के आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।